we are going to start. Next topic is velocity. So velocity of the object. The displacement of an object or the distance traveled by an object in a particular direction in unit time of interval is called velocity of the object. Means the displacement of an object or the distance traveled by an object in a particular direction in the unit time of interval is called the velocity of an object. Means velocity के लिए हमें डायरेक्शन भी चाहिए और मैग्नीट्यूड भी चाहिए, तो इसलिए ये हम कह सकते हैं कि ये क्या है, हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। और वेक्टर क्वांटिटी है और इसमें डिस्प्लेसमेंट यूज़ हो रहा है, क्योंकि वेलोसिटी का जो यूनिट होता है वो सेम होता है स्पीड के जैसा। मीन्स वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डिनोटेड बाय वी ऑल्सो। स्पीड को भी वी से डिनोट करते हैं और वेलोसिटी को भी वी से डिनोट करते हैं। तो यहाँ लिख देंगे इट इज़ डिनोटेड बाय v, the unit of velocity is meter per second and the dimensions are LT inverse 1, but it is a vector quantity. But it is a vector quantity. So velocity is equal to displacement अपॉन टाइम। यहाँ से एक नई डेफिनेशन भी निकल कर आती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड द वेलोसिटी। द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो हम लोग कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट का जो रेट होता है, यानी पर यूनिट टाइम में जितना डिस्प्लेसमेंट होती है ऑब्जेक्ट, उसी को हम लोग वेलोसिटी कहते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाय v, its unit is meter per second, the dimension of the velocity is LT inverse 1, but it is a vector quantity। और वेक्टर क्वांटिटी है तो ये ज़ीरो हो सकती है क्योंकि इसमें डिस्प्लेसमेंट यूज़ हो रहा है। सो डिस्प्लेसमेंट मे बी ज़ीरो, देन इन दैट कंडीशन वेलोसिटी कैन ऑल्सो बी ज़ीरो। तो उस कंडीशन में हम वेलोसिटी को ज़ीरो कह सकते हैं। सपोज एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। मान लिया जाए कि जो ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू द सम रेफरेंस पॉइंट। इट्स पोजीशन इज S1 एट द टाइम T1 and becomes S2 at time T2। मीन्स S1 जो डिस्टेंस है उसने T1 टाइम में कवर किया हुआ है। देन आफ्टर टेकिंग टाइम T2 इट्स डिस्टेंस बिकम्स S2।
then we can say that the time interval is t2 minus t1, and in this time of interval is the displacement of an object is s2 minus s1. तो यहाँ पर हम लोग यही बात लिख देते हैं, let an object travel distance s1 in time t1, in time t1. And s2 distance in time t2. Then interval of time interval t2 minus t1. Travel distance means displacement in this time of interval is s2 minus s1, s2 minus s1. So displacement is s2 minus s1. So velocity of the object equals to displacement s2 minus s1 upon time t2 minus t1. So velocity v equals to s2 minus s1 delta s and t2 minus t1 delta t, means मीटर पर सेकेंड. s यहाँ पर हमने मान लिया s यानी कि मीटर में है और टाइम सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड.